6 अक्टूबर 2025 भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सिर्फ एक जूते ने पूरे देश को आस्था और कानून की एक बहुत बड़ी बहस में खड़ा कर दिया। तो चलिए आज इसी घटना की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमारे समाज के गहरे तनावों के बारे में क्या बताती है। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी हंगामे या शोर शराबे से नहीं होती, बल्कि गजब की शांति से होती है। सोचिए, एक वकील ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंका और उसके ठीक बाद चीफ जस्टिस ने क्या कहा? बस इतना, उसे नजरअंदाज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, सब कुछ ही सेकंड में हो गया। एक बिल्कुल सामान्य सी सुनवाई चल रही थी कि अचानक एक विरोध प्रदर्शन ने सब कुछ रोक दिया। और ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, इसका लाइव प्रसारण पूरे देश ने देखा। और ये जो वकील थे 71 साल के राकेश किशोर, उन्होंने जो नारे लगाए, उससे ये बात तुरंत साफ हो गई कि वो अपने इस काम को धर्म की रक्षा के तौर पर देख रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक नहीं था, ये असल में अदालत में पहले हुई किसी बात का रिएक्शन था। हुआ ये कि एक टूटी हुई मूर्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था और उसी दौरान चीफ जस्टिस ने कथित तौर पर एक हल्की फुल्की टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जाकर देवता से ही कहो कि समस्या ठीक कर दें। और बस यही टिप्पणी इस पूरे हंगामे की वजह बन गई। बाद में जब राकेश किशोर से पूछा गया तो उन्होंने अपना मकसद साफ किया। उन्होंने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि सीजेआई ने मेरे धर्म का अपमान किया। मैं गुस्से में नहीं था, मुझे दुख पहुंचा था। तो उनके लिए ये कोई हमला नहीं बल्कि एक गहरे धार्मिक दर्द का इजहार था। तो इस घटना के बाद हुआ क्या? देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, मतलब लीगल और पॉलिटिकल, दोनों ने ही बहुत तेजी से और एक साथ मिलकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये रिएक्शन सिर्फ एक जगह से नहीं आया, ये कई लेवल पर था। पहले बार काउंसिल ने उन्हें सस्पेंड किया, फिर देश भर के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा की। पूरे भारत के जो लीगल बॉडीज थे, मतलब बार एसोसिएशंस, उन्होंने इसे किसी एक व्यक्ति के अपमान की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये सीधा सीधा संविधान पर हमला था, कानून के शासन पर हमला था। और पॉलिटिकल रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काम ने हर उस भारतीय को नाराज किया है जो लोकतंत्र और कानून के राज में यकीन रखता है। मतलब इसे डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे की तरह देखा गया। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये पूरी घटना सिर्फ एक जूते की नहीं है। इसके केंद्र में है दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ कानून। और यहीं पर वो टकराव साफ दिखता है। राकेश किशोर के नजरिए से देखें तो ये आस्था का काम था, सनातन धर्म की रक्षा थी, एक अपमान का विरोध था। वहीं अदालत के नजरिए से ये संविधान पर हमला था, कोर्ट की अवमानना थी और कानून के शासन को कमजोर करने की कोशिश थी। जो एक के लिए धर्म की रक्षा है, वही दूसरे के लिए न्याय पर हमला। बहुत से लोग इस घटना को सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं देखते। वो इसे एक बटे हुए समाज का लक्षण मानते हैं। एक ऐसा समाज जहां अदालत जैसी जगह भी एक जंग का मैदान बन सकती है। तो ये सब हमें कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवालों पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल जो विरोध, न्याय और लोकतंत्र से जुड़े हैं। फिलहाल राकेश किशोर की बात करें तो उन्हें लीगल प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर कोर्ट की अवमानना और क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो उनका कानूनी भविष्य तो दांव पर है। लेकिन जो बड़ी बहस इस घटना ने छिड़ी है, वो अभी भी जारी है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोकतंत्र में विरोध की अपनी जगह है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर विरोध की सीमा क्या है? कहाँ तक जाना ठीक है और क्या हद से ज्यादा है? ये घटना आस्था और कानून, भक्ति और असहमति के बीच एक बहुत बारीक लकीर खींचती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।